व्हाट इज़ अप दोस्तों, कैसे हो आप लोग और क्या बोल रही है लाइफ। जो भी बोल रही है लाइफ कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे पता चल जाए। आज के एपिसोड में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। देखते हैं पहला प्रॉब्लम। इन एन एनवलप देर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupee notes are less by 10 than twice the number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी एक्स। सिमिलरली हम एक और अजम्पशन करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी वाई। अब 5 रुपए की एक्स नोट है हमारे पास, 10 रुपए की वाई नोट है, तो इसको हम अगर फर्स्ट कंडीशन में डालें तो 5 रुपी की एक्स नोट्स प्लस 10 रुपीज की वाई नोट्स, ये हो गए हमारे टोटल पैसे और वो बन रहे 350 रुपए। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स मतलब जो x है दे आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स क्या होता है 2y। इसमें से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। तो इसी को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास सीधा सीधा x की एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम अपना इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। 5 इन ब्रैकेट x की वैल्यू रख देंगे 2y माइनस 10 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। 10y माइनस 50 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। ये 10y और 10y दोनों का एडिशन कर देते हैं, 20y इज इक्वल टू 50 राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा। 350 प्लस 50 इज इक्वल टू 400। y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल 10 रुपए की नोट है वो कितनी हो रही है 20। अब हमें इसी y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 30 और y की वैल्यू आ रही है 20। इसका मतलब हमारे पास 5 रुपए की 30 नोट है और 10 रुपए की 20 नोट है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। x है न्यूमरेटर, y जो है वो डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर का हमने कर दिया ट्वाइस, इसमें से हमने माइनस कर दिया 1, तो हमें मिलेगा इसका डिनोमिनेटर विच इज़ y। और इसी को हम एडजस्ट करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है इफ़ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। जैसे मान लो हमारे पास x न्यूमरेटर है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर y में 1 ऐड कर दिया, तो जो रेशो हमें मिल रहा है वो 3/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम फिर से एडजस्ट करें तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ रहा है, जो हमें वैल्यू यहाँ पर भी पता थी। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हमें क्या मिलेगा, 5x माइनस 3 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। 5x माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू -2। 5x माइनस 6x इज माइनस x इज इक्वल टू 3 को हम राइट साइड में भेज देंगे, वो हो जाएगा -5। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा सोल्यूशन नंबर 1। अब इसके बाद हम चलते हैं y की वैल्यू ढूंढने। y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू
2 इन ब्रैकेट x माइनस 1, x की वैल्यू है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x की वैल्यू हमें मिल रही है 5 और y की वैल्यू हमें मिल रही है 9। पर हमें यहाँ तक रुकना नहीं, उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा क्या है, x डिवाइड बाय y। देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन होगा 5 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एज से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। फाइंड देयर टुडेज एजेस। लेट प्रियंका's एज बी स्मॉल p एंड दैट ऑफ दीपिका बी स्मॉल d। तो यहाँ पर प्रियंका का जो एज है वो हो गया स्मॉल p और दीपिका का जो एज है वो हो गया स्मॉल d। अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या दिया, सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। उसका मतलब स्मॉल p प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दी है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। प्रियंका बड़ी है दीपिका से 6 सालों से। तो यहाँ पर दीपिका के एज में अगर हम 6 साल मिला देते तो हमें किसका एज मिल जाएगा, प्रियंका का। जैसे मान लो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है उसको उठाएंगे और सबमिट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1, d प्लस 6 प्लस d इज इक्वल टू 34। 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 34। 2d इज इक्वल टू 28। देयरफॉर d इज इक्वल टू 14। बट d क्या है, d इज दीपिकाज एज और p हमें कैसे मिलेगा, p इज इक्वल टू d प्लस 6। 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर p इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 14। ये जो है उनके करंट एजेस है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. Assume करते हैं, let the number of lions in the zoo be x. The number of peacocks in the zoo be y. इसके बाद हमें उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी कि लायंस एंड पिकॉक्स इन दोनों का एडिशन अगर करा जाए तो वो आता है 50। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। लायंस है x, लायंस को होते हैं 4 लेग, तो टोटल लायंस के लेग्स क्या हो गए 4x। टोटल हमारे पास पिकॉक्स है y, हर पिकॉक के 2 लेग्स, टोटल पिकॉक के लेग्स क्या हो जाएंगे 2y। अब अगर हम लायन और पिकॉक इन सबके टांगों का एडिशन कर देते हैं तो वो आ जाएगा 4x प्लस 2y, जो कि हमें दिया गया है 140। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सीधा सीधा थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन है मॉडिफाइड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम है, y का साइन भी सेम है। सीधा सीधा एक इक्वेशन में से दूसरा माइनस कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक वेरिएबल की। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ सेकंड में से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस। 2x में से x चला गया, x बचेगा। y में से y चला गया, 0 बचा। 70 में से 50 चले गए, 20 बचे। तो x की वैल्यू सीधा सीधा आ रही है 20। x की ये वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगी, 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस y इज इक्वल टू 70। देयरफॉर y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। तो x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 30। इसका मतलब हमारे जू में नंबर ऑफ लायंस है 20, नंबर ऑफ पीकॉक्स है 30। दैट इज़ आवर सॉल्यूशन। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। एवरी ईयर देर इज सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। मतलब उसका एक फिक्स सैलरी है और हर साल उसके सैलरी में एक इंक्रीमेंट होती है, मतलब
बढ़ोत होती है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500. आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकेम 5,400 रुपीज़. देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट. ऐसे एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है? लेट संजय's फिक्स्ड मंथली इनकम बी X rupees and his yearly increment be Y rupees. तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन दी है वो क्या है कि आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500. 4 साल बाद क्या होगा? उसकी जो फिक्स सैलरी है वो X जैसे कि तैसे रहेगी, और जो एनुअल इंक्रीमेंट उसका हर साल का Y है वो 4 साल में 4Y हो जाएगा. ये दोनों मिला के उसकी जो सैलरी हो रही है वो है 4,500. हमारा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली जो हमें सेकंड कंडीशन दी है कि आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम्स 5,400 रुपीज़. सिमिलरली X प्लस 10Y इज इक्वल टू हो जाएगा 5,400 रुपीज़. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. क्लियरली हमारे पास सेम वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, x. उसमें से एक वेरिएबल को हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके. क्या आएगा? हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से. x हो जाएगा -x, 10y हो जाएगा -10y, 5,400 हो जाएगा -5,400. x में से x चला गया 0, 4y में से 10y चला गया -6y इज इक्वल टू 4,500 में से 5,400 चले जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर -900 रुपीज़. ठीक है, यहाँ पर माइनस दोनों साइड में है तो हटा देते हैं. y इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6 और यहाँ पर ऊपर आएगा 300, ये हो जाएगा 150. y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 150. इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4,500. x प्लस 600 इज इक्वल टू 4,500. ये 600 राइट साइड को भेज देंगे. x इक्वल्स टू 4,500 माइनस 600 इज इक्वल टू 3,900. ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 3,900 रुपीज़, जो उसका फिक्स्ड इनकम था जो हमने अज्यूम किया था, और उसको हर साल जो सैलरी में बढ़त है वो मिल रही है 150 रुपया. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, आपको सीधा लाइफ में काम आ सकता है. देखो, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4,500 रुपीज़. प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000 रुपीज़. देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स. लेट्स assume the price of 1 chair be X rupees and the price of 1 table be Y rupees. एक चेयर की प्राइस हमने X एज्यूम करी है, एक टेबल की प्राइस हमने Y एज्यूम कर ली. पहली कंडीशन के मुताबिक 3 चेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? 3X प्लस 2 टेबल्स की प्राइस हो जाएगी 2Y. इन दोनों को मिलाते हैं तो कितने रुपए हो रहे? 4,500. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन के मुताबिक 5 चेयर्स की प्राइस क्या हो जाएगी? 5x प्लस 3 टेबल्स की प्राइस 3y. इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हो रहा है 7,000 अमाउंट. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, ताकि 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x हो जाएगा, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x हो जाएगा. सेम कोएफिशिएंट होने के बाद हम उसको एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस करके एक वेरिएबल डिलीट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 0 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22. ये हमारा इक्वेशन हो गया 3. सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 21,000. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में x का जो कोएफिशिएंट है 15 वो कांस्टेंट है, सेम है दोनों जगह पर. जो इक्वेशन 4 है वो 3 में से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 21,000.
ये हमने कर दिया माइनस इक्वेशन 3 में से। 15x कैंसिल, 10y में से 9y चले गए, 1y बचा, इज इक्वल टू 22,500 में से 21,000 चले गए, 1,500। तो y की वैल्यू आ रही है 1,500। इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। 3x प्लस 2 इन ब्रैकेट 1,500 इज इक्वल टू 4,500। अब जो 3x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 4,500 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 1,500। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 500। इसका मतलब x इज इक्वल टू 500, वो हमारी क्या है, पर चेयर की प्राइस, एंड y इज इक्वल टू 1,500, वो क्या है, हमारी हर टेबल की प्राइस। क्वेश्चन में फाइनली उन्होंने हमें पूछा है कि 2 चेयर एंड 2 टेबल की प्राइस कितनी है ढूंढो। यहाँ पर हम उसको 2x प्लस 2y फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 1,500 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 4,000। तो जो हमारे टोटल 2x प्लस 2y यानी 2 चेयर और 2 टेबल की प्राइस जो है वो हमारी होती है 4,000 रुपये। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। फाइंड द 2 डिजिट नंबर। मान लो जो हमारा नंबर है वो है XY। इसमें जो y है वो है यूनिट डिजिट एंड जो x है वो है टेंस डिजिट। तो हमारे नंबर की जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 9। x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बोलिए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y है, उसकी वैल्यू डिजिट्स एक्सचेंज करने के बाद जो xy है वो हो जाएगा yx और उसकी वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस x। बट ये जो नया बना हुआ नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है। मतलब इस नए नंबर से अगर मैं 27 माइनस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर जो है 10x प्लस वाई। अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस x माइनस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस y। ये y मैं इधर लेके आता हूँ, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। इसी को अगर मैं थ्रू आउट 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस x इज इक्वल टू 3। और इस x को अगर मैं इस साइड भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3। इसे मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में जो y की वैल्यू है वो हम सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या है y की वैल्यू, x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 6। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये आ गई x की वैल्यू। इसी वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 9 माइनस x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल्स टू 3 आ रहा है हमारे पास, y इक्वल्स टू 6 आ रहा है। हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो XY था, मतलब वो नंबर 36 होगा। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन ट्रायंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल B एंड C इज 4:5। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसमें हमें क्या दिया गया है कि एंगल A का जो मेजरमेंट है वो एंगल B और एंगल C के मेजरमेंट के एडिशन के बराबर है। ऑल्सो एंगल B और एंगल C इनका जो मेजरमेंट का रेशियो है वो है 4:5। लेट द मेजर ऑफ एंगल B be x डिग्री, दैट ऑफ एंगल C be y डिग्री। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस C, इसमें एंगल B तो हो गया x डिग्री, एंगल C तो हो गया y डिग्री। एंगल A क्या हो जाएगा,
एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री। हमारे पास कोई भी अगर ट्रायंगल रहेगा तो उसके तीनों एंगल का मेजरमेंट का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अब उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें कौन सी दी है, एंगल बी बाय एंगल सी इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर एंगल बी क्या है, x डिग्री, और एंगल सी क्या है, y डिग्री। तो x डिग्री बाय y डिग्री का रेशो हमारे पास आ रहा है 4/5। इसमें से अगर मैं सिर्फ y को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई डिग्री। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x डिग्री की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। 4/5 इंटू वाई डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, हम उसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 4y डिग्री प्लस 5y डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू 5 इज 450 डिग्री। 9y डिग्री इज इक्वल टू 450 डिग्री। y डिग्री इज इक्वल टू 450 डिग्री डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो y जो हमारा है वो आ जाता है 50 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। यहाँ पर x और y दोनों का एडिशन 90 डिग्री आता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो x का मेजरमेंट है 40 डिग्री, y का मेजरमेंट है 50 डिग्री। ये हो गए हमारे एंगल b एंड एंगल c। एंगल ए क्या है, इन दोनों का एडिशन था 50 प्लस 40 90। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें ए बी एंड सी जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, 40 डिग्री है एंड 50 डिग्री है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। कि मान लो हमारे पास 560 सेंटीमीटर की ये एक रोप है, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हो गया छोटा, इसको हम मान लेते हैं x, और जो दूसरा टुकड़ा है वो हो गया बड़ा, इसको हम मान लेते हैं y। अब हमें पता है कि टोटल लेंथ 560 सेंटीमीटर है, इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 560। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर तो x है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट हो गया 2x, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट y है, y का 1/3 हो जाता है y/3। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब इसी को हम मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये हो गया, हम मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 6 प्लस y इज इक्वल टू 560। मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को 6 से, क्या आएगा आंसर, y प्लस 6y इज इक्वल टू 600, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 33। ये हो गया हमारा इक्वेशन। 7y इज इक्वल टू 3360, दैट मीन्स y इज़ 480। ये हमारा जो y है वो 480 है। x की वैल्यू क्या थी, x वॉज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 6, ये हम ले रहे हैं यहाँ से। x की वैल्यू आ जाएगा 6 1 6, 6 8 48 0। x इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारी आ गई छोटी रोप की लेंथ। y इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गई हमारी बड़े पार्ट की लेंथ। द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो है 480 सेंटीमीटर। और ये रहा हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वेर 60 क्वेश्चंस।
The correct answer would carry 2 marks, and for incorrect answer 1 mark would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many questions he got wrong? तो हम अज्यूम करेंगे यशवंत solved x questions right and he solved y questions इनकरेक्टली. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर टोटल 60 क्वेश्चंस है. टोटल क्वेश्चंस है 60, तो सही और गलत सारे क्वेश्चंस मिला के हमारा सम क्या होना चाहिए 60. दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अगली कंडीशन क्या दी है, सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं. तो मान लो x क्वेश्चन सही सॉल्व किया है तो उसके कितने हो गए 2x मार्क्स. बट जो गलत क्वेश्चन है उसका 1 मार्क्स कम हो जाएगा. और अगर y क्वेश्चन गलत किए तो माइनस y स्कोर जुड़ जाएगा टोटल में. अब ये जो पूरा मिला के हो रहा है, यशवंत को मिले हैं 90 मार्क्स. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर में प्लस y है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस y है. सीधा सीधा दोनों इक्वेशन के एडिशन कर देते हैं. क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90. दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया. ये हो गया 2x प्लस 3x 1x 3x प्लस वाई माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 60 प्लस 90 150. 3x इक्वल्स टू 150, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 150 बाई 3 इज इक्वल टू 50. x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50. x प्लस वाई 60 था यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू सीधा सीधा क्या आएगी 10. इसका मतलब यशवंत सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस इनकरेक्टली. उसने कितने क्वेश्चंस गलत सॉल्व किए, हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, उसका आंसर है 10. तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 5.2. अगर आप किसी और स्टैंडर्ड में पढ़ते हो या फिर अगर आपको किसी और पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो उस एक्सरसाइज को आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मुझे इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन चाहिए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा. अगर ये सब छोड़ के आपको कुछ भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. मैंने अब तक जितने भी लोगों के कमेंट आए हैं सभी को रिप्लाई किया है, तो मैं जाहिर है आपको भी रिप्लाई करूंगा. आपका कोई भी डाउट रहे कैसा भी रहे, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि उसे सॉल्व किया जाए. ठीक है, चलो देखते रहो और अपने दोस्तों को भी अपना चैनल दिखाओ ताकि उनकी भी प्रोग्रेस हो, उनको भी पढ़ाई करने में मदद हो. मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो.